राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए आज हम वैशाख मास के सातों वार की कथा कहानियाँ सुनेंगे। वैशाख मास में सभी कथा कहानियों के साथ में सातों वार की कथा भी सुननी चाहिए, तभी वैशाख मास का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए आज हम वैशाख मास के सातों वार की कथा एक ही जगह सुनते हैं। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी वैशाख मास के सातों वार की कथा कहानियाँ सुनने का फल प्राप्त हो। एक गांव में एक विधवा महिला अपने एक बेटा बहू के साथ रहती थी। जब वह छोटी थी तभी से ही उसने अपने माता पिता को शिवजी की पूजा पाठ करते हुए देखा, तो वह भी महादेव जी की परम भक्त बन गई थी। उसका नाम कल्याणी था। जब वह 10 बरस की थी तभी से ही उसे बहुत समझ आ गई थी। वह बड़ी ही समझदार लड़की थी। एक दिन उसके माता पिता को किसी ने कहा कि पुत्र के लिए आप पशुपति नाथ के नाम से 5 सोमवार के व्रत करो। तब उसकी माँ ने 5 सोमवार भगवान पशुपति के नाम से व्रत किए और भगवान महादेव से पुत्र की कामना करी, तो उसे एक भाई पैदा हुआ। तभी से कल्याणी भगवान महादेव की परम भक्त हो गई। इस आश्चर्य को देखकर कल्याणी की आस्था भगवान महादेव में अटूट हो गई। अब तो वह घंटों बैठकर महादेव जी की पूजा पाठ जप तप करने लगी। उसकी भक्ति देखकर उसके दादा दादी व माता पिता को भी बड़ी प्रसन्नता होती थी। कल्याणी घर बुलाने पर ही आती थी, अन्यथा वह पाठशाला के पहले और बाद में पूरा समय महादेव जी के मंदिर में सेवा पूजा में ही बिताती थी। पूरे गांव भर में सब लोग अपने बच्चों को उसका उदाहरण देते थे। उस जमाने में 12 और 14 बरस में ही बच्चों के विवाह हो जाया करते थे। तब उस कल्याणी का भी 12 बरस में विवाह और 14 बरस में गोना हो गया। 16 बरस में ही कल्याणी को एक बेटा हो गया। और जब कल्याणी 20 साल की थी तो अज्ञात बीमारी से उसका पति भी चल बसा। उसने मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और उसका ब्याह कराया, लेकिन उसने भगवान महादेव जी की पूजा पाठ करनी नहीं छोड़ी। उसने छोटी सी ही उम्र में बड़े बड़े दुख देखे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। इस तरह समय बीतने लगा। एक दिन की बात है कि कल्याणी महादेव जी की पूजा करके घर आई तो उसके बेटा बहू ने अपनी माँ से कहा कि माँ, क्यों इतनी पूजा पाठ करती हो? तुम्हें महादेव जी ने दिया ही क्या है? आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं तुम्हारी मेहनत की बदौलत हूँ। भगवान महादेव जी ने तेरे लिए किया ही क्या है? तो वह कल्याणी अपने बेटा बहू से बोली कि मैंने कभी भगवान की पूजा सेवा इसलिए नहीं करी कि मुझे बदले में कुछ मिले। मैं अपनी प्रसन्नता के लिए भगवान महादेव जी की पूजा और सेवा करती हूँ। इससे मुझे खुशी मिलती है। पूजा पाठ करने के बाद मेरा दिन अच्छा बीतता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है और बदले में बच्चे से कुछ नहीं चाहती, कोई उम्मीद नहीं रखती, वैसे ही मैं भगवान महादेव जी की पूजा पाठ करती हूँ। उस दिन कल्याणी का मन अपने बेटा बहू की बात से उदास हो गया। उस दिन वैशाख मास का पहला बड़ा सोमवार था। तब कल्याणी मन ही मन सोचने लगी कि आज मुझे यह दिन देखना पड़ गया। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी भक्ति मेरी पूजा के ऊपर मेरे ही बेटा बहू प्रसन्न करेंगे। मैंने कभी पूजा इसलिए नहीं करी कि मुझे भगवान से कुछ चाहिए। महादेव जी तो बिना मांगे ही सब दे देते हैं। अगर मुझे जीवन में दुख देखने पड़े तो वो मेरी किस्मत थी, मेरे कर्म थे, वो तो सबको ही भोगने पड़ते हैं। उस दिन कल्याणी का मन बेचैन हो गया। उसने कागज पर लिखा कि मेरे बच्चों, मैं भगवान महादेव जी से मिलने जा रही हूँ। अब मैं घर तभी वापस आऊँगी जब मुझे माता पार्वती और महादेव जी के दर्शन हो जाएंगे, अन्यथा मैं घर नहीं आऊँगी। अगर मैं घर वापस न आऊँ तो तुम दोनों दुखी मत होना। समझना हमारा यहीं तक साथ था।
और कल्याणी 2 जोड़ी कपड़े लेकर घर से निकल पड़ी। चलते चलते उसे शाम हो गई। वह एक वन में पहुंच गई। वन में घनघोर अंधेरा था। जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। कल्याणी ने सोचा कि अगर जंगली जानवर मुझे खा लेंगे तो उनका पेट भर जाएगा। मैं इसी में अपना भाग्य समझ लूंगी। ऊपर कैलाश पर माता पार्वती और महादेव जी सब देख रहे थे। माता पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि हे महादेव जी, आपकी भक्त ने घर बार आपका दर्शन के खातिर छोड़ दिया। अब आप उसकी परीक्षा मत लीजिए। तब महादेव जी बोले कि हे देवी, इसे दर्शन देने का अभी उचित समय नहीं आया है, लेकिन तुम एक बुढ़िया का वेश धारण करके उसकी मदद करने जाओ और जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। तब महादेव जी माता गौरी को कुछ कहते हैं। तब भगवान महादेव ने अपनी माया से उसी जंगल में एक झोपड़ी बना दी, जिसमें माता पार्वती बुढ़िया का वेश धारण करके पहुंच गई। तभी कल्याणी को वह झोपड़ी दिखाई दी। कल्याणी झोपड़ी के पास गई और बुढ़िया वेश में माता पार्वती से बोली कि बहन, क्या आज रात आपकी झोपड़ी में मुझे आसरा मिलेगा? सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी। माता पार्वती तो आई उनकी मदद करने थी। बुढ़िया वेश में माता पार्वती ने कहा कि बहन, आज क्यों, तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो। तब कल्याणी बोली कि नहीं बहन, मुझे बहुत दूर जाना है, मेरी मंजिल बहुत दूर है। तब माता पार्वती ने बुढ़िया से उसकी आप बीती पूछी तो कल्याणी ने पूरी सच्चाई बताई और कहा कि मैं महादेव जी और माता पार्वती जी से मिलना चाहती हूँ। घर से बेटा बहू को यही बोलकर निकली हूँ। तब माता पार्वती ने कहा कि अरे बहन, तुम्हारी और मेरी मंजिल तो एक ही है। मैं भी महादेव जी से मिलना चाहती हूँ और तुम भी मिलना चाहती हो, तो जैसा मैं कहती हूँ तुम भी वैसा ही करो, क्योंकि मुझे भी एक साधु ने बताया था कि महादेव जी से अगर मिलना है तो बैसाख मास के सोमवार का व्रत और पूजन करो। तब कल्याणी बोली कि बहन, मुझे भी बताओ, मैं सब करने को तैयार हूँ। तब माता पार्वती ने कल्याणी से कहा कि आज पहला बैसाख सोमवार है। मास में कभी 4 तो कभी 5 सोमवार आते हैं। बैसाख सोमवार का व्रत, पूजा पाठ, दान धर्म करने से महादेव जी सब मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं और अपने भक्तों को दर्शन भी देते हैं। तब कल्याणी बोली कि बहन, आज तो मैं सुबह से ही भूखी प्यासी हूँ। सुबह मात्र जल का 1 लोटा पिया था। तब माता पार्वती ने कल्याणी को झोपड़ी में आसरा दिया और कल्याणी को कंदमूल फल खाने को दिए। दोनों बुढ़ियाएं पूरी रात महादेव जी की बातें करते करते सो गई। सुबह कल्याणी को जल्दी उठने की आदत थी तो वह सुबह जल्दी उठ गई। झोपड़ी के बाहर झरना बह रहा था तो वह नहा धोकर भगवान महादेव जी के नाम की स्तुति करने लग गई। सिर पर धूप आ चुकी थी तो कल्याणी वापस झोपड़ी में गई तो उसने देखा कि बुढ़िया वेश में माता पार्वती जी अभी भी सोई हुई थी। कल्याणी ने मन ही मन सोचा कि यह तो कहीं से भी बुढ़िया नहीं लगती है। इसके चेहरे का तेज कांति किसी देवी के भांति चमक रही है। हाथ और पैर फूल के समान कोमल है। घुटनों से भी लंबे घने चमकीले काले काले केश हैं। तभी माता पार्वती की आंख खुल गई। माता पार्वती ने पहला शब्द ओम बोला। तब माता पार्वती बोली कि बहन, रात देर से नींद आई तो सुबह जल्दी आंख नहीं खुली। तो कल्याणी बोली कि कोई बात नहीं। तब कल्याणी बोली कि बहन, तुम कौन हो और इस घने जंगल में झोपड़ी में क्यों रह रही हो? तुम्हारे परिवार वाले कौन हैं और कहाँ हैं? तब माता पार्वती को मनगढ़ंत कहानी सुनानी पड़ी। इस तरह उनका समय बीतने लगा। पूरे बैसाख मास में स्नान करने और भगवान महादेव के नाम की स्तुति करने और बैसाखी सोमवार का व्रत करने में उन्होंने पूरा समय बिता दिया।
जब बैसाख मास की पूर्णिमा का दिन था तो उस दिन भगवान महादेव जी की माया से वह कल्याणी देर तक सोती रही। सुबह बुढ़िया वेश में माता पार्वती अपने असली रूप में झोपड़ी से बाहर आई। तब तक भगवान शंकर नाड़िया पर बैठकर आ चुके थे। झोपड़ी के बाहर झरने के पास माता पार्वती और महादेव जी हंस हंसकर बातें कर रहे थे। तभी नींद में ही कल्याणी को हंसने और बोलने की आवाजें सुनाई दी। हड़बड़ा कर कल्याणी उठी तो उसे झोपड़ी में कोई दिखाई नहीं दिया। झोपड़ी के बाहर आकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने साक्षात महादेव जी और माता पार्वती जी नाड़िया पर सवार दिखाई दिए। कल्याणी उनके चरण पकड़ लेती है और अपने आंसुओं से उनके चरणों को धोने लगी। तब भगवान महादेव जी ने कल्याणी से कहा कि हे देवी, मैं तेरी पूजा से अति प्रसन्न हूँ, तू अपने लिए कोई वरदान मांग ले। तब कल्याणी बोली कि महादेव जी, मेरी इस झोपड़ी में एक बुढ़िया और रहती थी, वो भी आपके दर्शन करना चाहती थी, लेकिन वो अभी कहीं दिखाई नहीं दे रही। तब माता पार्वती ने कल्याणी को पूरी सच्चाई बताई कि वो बुढ़िया मैं ही थी। तब कल्याणी महादेव जी और माता पार्वती जी से कहने लगी, मैं आपकी पूजा और सेवा अपनी खुशी के लिए करती थी। मैंने आपकी पूजा और सेवा इस मकसद से कभी नहीं करी कि मुझे बदले में कुछ चाहिए, लेकिन मेरे बेटा बहू ने मुझसे कहा कि मुझे पूरी उम्र दुख के सिवा कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझे आपकी पूजा और सेवा करने से जो खुशी मिली है वो किसी दौलत से भी मुझे नहीं मिलती। हे भगवान, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी आपके प्रति भक्ति हर जन्म में बनी रहे। साथ ही मेरे बेटा बहू को भी सद्बुद्धि दीजिए ताकि वो भी आपकी पूजा करें। तब महादेव जी और माता पार्वती ने कहा कि ऐसा ही होगा। तभी महादेव जी ने कल्याणी से कहा कि हे कल्याणी, एक क्षण के लिए तुम अपनी आंखें बंद करो। तब कल्याणी ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करी तो दूसरे ही क्षण में उसने अपने आप को अपने घर के बाहर खड़े पाया। उसने देखा कि उसके टूटे फूटे घर की जगह एक सुंदर महल नुमा घर था। तभी झरोके में से उसके बेटा बहू को अपनी माँ दिखाई दी तो वे दौड़ कर आए और अपनी माँ के चरण पकड़ लिए और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगे। भगवान महादेव के दर्शन कल्याणी को हुए हैं, यह खबर पूरे गांव में और राजा के महल तक पहुंच गई। तब राजा अपनी रानी और मंत्रियों के साथ कल्याणी के दर्शन करने के लिए पहुंच गए। राजा रानी ने कल्याणी के चरण छुए। पूरे गांव वालों का तांता उनके घर पर लग गया। कल्याणी ने सबको पूरी बात बताई। राजा ने नगर में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी पूरे बैसाखी सोमवार का उपवास करें और भगवान महादेव जी की पूजा करें ताकि सबके घरों में सुख समृद्धि और धन दौलत के भंडार भरें। जय हो हनुमान जी महाराज की जय। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह हनुमान जी महाराज की परम भक्त थी। वह हर प्रदोष का व्रत करती थी। उस बुढ़िया माई के एक पुत्र था। हनुमान जी की भक्त होने के कारण उसने अपने पुत्र का नाम मंगलिया रखा। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखती, भोग बनाकर के हनुमान जी के भोग लगाती। इसके अलावा वह बुढ़िया माई मंगलवार के दिन घर आंगन को न लीपती थी, न ही चूल्हे को लीपती थी। यह उसका नित्य का नियम था। इस प्रकार उसे व्रत रखते हुए अनेक बरस बीत गए। तब एक बार हनुमान जी महाराज ने सोचा कि इस बुढ़िया माई की परीक्षा लेनी चाहिए। तब हनुमान जी महाराज एक साधु का वेश बनाकर बुढ़िया की झोपड़ी के पास आए और आवाज लगाने लगे कि है कोई हनुमान का भक्त जो इस साधु की इच्छा को पूरी कर सके। बुढ़िया माई ने जब साधु की आवाज सुनी तो वह अपनी झोपड़ी से बाहर आई और बोली कि बोलिए साधु महाराज, आपको क्या काम है। साधु वेशधारी हनुमान जी बुढ़िया माई से बोले कि हे बुढ़िया माई, मैं कई दिनों से भूखा प्यासा हूँ, भोजन करना चाहता हूँ। तो बुढ़िया माई ने उन्हें भोजन की थाली लाकर दे दी। लेकिन वह साधु बोला कि बुढ़िया माई, मैं अपना भोजन स्वयं बनाता हूँ।
तो बुढ़िया माई घर के भीतर से आटा, दाल, तेल, घी, गुड़, चीनी लाकर दे दी। तो साधु ने कहा कि बुढ़िया माई, इसे बनाऊं कैसे? तू ऐसा कर, तेरे घर आंगन को गाय के गोबर और पीली मिट्टी से लीप दे। बुढ़िया माई सोच में पड़ गई, क्योंकि उस दिन मंगलवार था, उसका व्रत था और वह मंगलवार के दिन घर आंगन और चूल्हे को नहीं लीपती थी। बुढ़िया माई ने साधु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि हे साधु महाराज, घर आंगन और चूल्हे को लीपने के अतिरिक्त आप जो भी काम कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। साधु वेश में हनुमान जी आए ही बुढ़िया माई की परीक्षा लेने थे। तो साधु महाराज ने बुढ़िया माई से कहा कि अरे बुढ़िया माई, तू वचन दे, ऐसा न हो तू बाद में फिर से मुकर जाए। तो बुढ़िया माई ने वचन दे दिया। तो साधु वेशधारी हनुमान जी ने बुढ़िया माई से कहा कि अगर तू घर आंगन और चूल्हे को नहीं लीपना चाहती तो तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर अग्नि जला कर के भोजन बनाऊंगा। यह सुनते ही बुढ़िया के पैरों के नीचे से धरती खिसक गई, सिर के ऊपर से आसमान गायब हो गया। मगर उसने वचन दे दिया था तो वह कुछ नहीं कर सकी। उसने भीतर से अपने पुत्र को आवाज लगाई कि हे मंगलिया, इधर आओ, साधु महाराज को तुमसे कोई काम है। ऐसा कहकर बुढ़िया माई भीतर जाने लगी। मंगलिया भागा भागा आया और साधु महाराज को प्रणाम करके बोला कि हे साधु महाराज, बताइए आपको मुझसे क्या काम है। बुढ़िया माई जैसे ही झोपड़ी के भीतर जाने लगी तो साधु रूप में हनुमान जी बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया माई, तू कहाँ चली? तू भी तो यहाँ रुक। तू अपने हाथ से अपने पुत्र को औंधा लेटा, इसके पीठ के ऊपर लकड़ियां जला, उसके बाद ही मैं भोजन बनाऊंगा। बुढ़िया माई ने दुखी मन से अपने पुत्र को औंधा लेटाया, उसकी पीठ पर लकड़ियां जलाई और लकड़ियां जलाकर दुखी मन से झोपड़ी के भीतर चली गई। साधु ने भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद साधु ने 3 थालियों में भोजन परोसा और फिर से बुढ़िया माई को आवाज लगाई। बुढ़िया माई रोती रोती झोंपड़ी से बाहर आई और पूछने लगी कि बताइए साधु महाराज, आपको क्या काम है। साधु रूप में हनुमान जी बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, मैंने भोजन बना लिया है, तू भी जीम ले और तेरे पुत्र को बुला, वो भी यह भोजन खाए। बुढ़िया माई ने कहा कि हे साधु महाराज, आप बड़ी ही विचित्र बात करते हैं। अभी अभी आपने मेरे पुत्र की पीठ पर अग्नि जलाकर के भोजन बनाया, उसकी तो मृत्यु हो गई है, वह अब कहाँ जीवित है। लेकिन साधु ने कहा कि बुढ़िया माई, तू आवाज लगा करके तो देख। बुढ़िया माई ने दुखी मन से अपने पुत्र को आवाज लगाई कि हे मंगलिया, आजा, साधु ने भोजन बनाया है, तू भी भोजन खा ले। तभी मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में आया। मंगलिया को जीवित देखकर बुढ़िया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। वह समझ गई कि यह साधु कोई और नहीं, साक्षात हनुमान जी है। तभी साधु रूप में हनुमान जी ने बुढ़िया माई को दर्शन दिए। हनुमान जी महाराज के दर्शन पाकर न केवल बुढ़िया माई तर गई बल्कि उसका बेटा भी तर गया। गणेश जी की कहानी सुनने से पहले हमें बोलना चाहिए, सोना की चौकी, मोतियों का हार, गणेश जी भगवान मेरे जीव का आधार। यह आप 5 बार बोलें। फिर गणेश जी का 5 नाम बोलें, गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी। उसके बाद ही गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अकेली रहती थी। वह जंगल से लकड़ियां बीन कर गांव के हाट में बेचती थी। उससे जो पैसा मिलता था उससे वह आटा, दाल, तेल, घी, गुड़ लाती थी। यही उसकी आजीविका का साधन था। तब एक बार की बात है, बुढ़िया जंगल में लकड़ियां बीन रही थी तो उसे वहां एक छोटा सा चूहा मिला जो ठंड के कारण बेहोश पड़ा था और थर थर धूज रहा था। बुढ़िया माई को उसके ऊपर दया आ गई। वह उसे उठाकर घर ले आई और रुई के फाये में घुसाकर उसने उसकी जान बचाई, उसे दूध रोटी खिलाई। अब वह चूहा बुढ़िया के साथ ही रहने लगा। बुढ़िया उसे अपने बेटे की तरह पालने पोसने लगी। बुढ़िया ने उसका नाम मूसा रखा। वह मूसा कहकर बुलाने लगी।
पूरे गांव को और पड़ोसियों को पता चल गया कि बुढ़िया माई मूसे को बेटे की तरह रखती है। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक बार की बात है, उस गांव के राजा के बेटे की शादी थी। पूरे गांव में से हर घर में से एक जने को बाराती बनकर राजा ने बुलाया था। तब पड़ोसियों ने बुढ़िया माई से पूछा कि अरे बुढ़िया माई, तेरे यहाँ से राजा के बेटे की बारात में कौन जाएगा? तब बुढ़िया माई बोली कि मेरा तो मूसा के अलावा कोई नहीं है, मेरा मूसा ही बारात में जाएगा। आप लोग मेरे बेटे का ध्यान रखना, साथ लेकर जाना और साथ ही लेकर के आना। तो पड़ोसियों ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई चिंता मत कर, हम तेरे मूसे का पूरा ध्यान रखेंगे। तब विवाह वाले दिन राजा के बेटे की बारात में पूरे गांव के साथ बुढ़िया का मूसा भी गया। बारात पड़ोसी गांव में गई। तब सारे बाराती तालाब पर स्नान कर रहे थे। वहीं तालाब पर एक कोने में मूसा भी स्नान कर रहा था। तालाब के ठीक सामने राजा के समधी का महल था, जहां से राजकुमारी झरोके में से बारातियों को देख रही थी। तभी राजकुमारी की नज़र बारात में आए मूसे के ऊपर भी पड़ी, जो कि एक कोने में नहा रहा था। उसे देखकर राजकुमारी को महान आश्चर्य हुआ। शाम को बारात सज धज कर बैंड बाजों के साथ दुल्हन के महल में पहुंची। तब वरमाला के समय दुल्हन नहीं आई। दुल्हन के माता पिता ने अपनी राजकुमारी को दासियों को भेजकर बुलवाया, लेकिन राजकुमारी बाहर नहीं आई। मुहूर्त का समय निकल रहा था। पंडित बार बार एक ही बात बोल रहा था कि जल्दी से नववधू को बुलाओ। तब स्वयं राजा रानी अपनी बेटी को बुलाने महल के अंदर गए, तो उनकी राजकुमारी ने विवाह करने से इनकार कर दिया। राजा रानी ने इसका कारण अपनी बेटी से पूछा, तो उनकी राजकुमारी बोली कि मैं बारात में आए एक मूसा से विवाह करूंगी, लेकिन राजकुमार से विवाह नहीं करूंगी। सबने बहुत समझाया कि राजकुमार बहुत सुंदर, बलवान और अमीर राजघराने से है, जबकि मूसा एक गरीब बुढ़िया का चूहा है। लेकिन राजकुमारी ने जिद पकड़ ली। राजा रानी ने बारात, समधी व दूल्हे से क्षमा मांगी और कहा कि मेरी बेटी आपके साथ बारात में आए मूसा से शादी करना चाहती है। सारे बाराती, घराती, समधी, राजा, राजकुमार सब नाराज होकर बिना कुछ खाए पिए ही चले गए। तब राजा रानी ने अपनी राजकुमारी का विवाह मूसा से करवा दिया। जब बारात गांव में लौट आई तो बुढ़िया ने गांव वालों से पूछा कि तुम सब तो लौट आए, मेरा मूसा कहाँ है? तो गांव वालों ने बुढ़िया से कहा कि अरे बुढ़िया माई, तेरा मूसा तो राजकुमारी से शादी कर रहा है, वो तो तेरे लिए बहु धन दौलत लेकर के आ रहा है, तू तो नई बहू के स्वागत की तैयारी कर। ऐसा सुनते ही बुढ़िया ने घर की साफ सफाई करी, मांडने मांडे, चौक पूरा, गुड़ की लापसी और पूड़ी बनाई, पतासे और गुड़ बनिए से लेकर के आई और पड़ोसनों को बुलाकर मंगल गीत गवाए। तभी मूसा रथ में राजकुमारी के साथ खूब धन दौलत लेकर के आ गया। बुढ़िया ने बेटा बहू की आरती करी, गृह प्रवेश करवाया, पूरे पड़ोस में गुड़ और पतासे बांटे। इस तरह बुढ़िया का समय खुशी खुशी बीतने लगा। तब एक दिन नई बहू ने सोचा कि मेरी सासू माँ को तो पता ही नहीं है कि ये मूसा कौन है, मुझे मेरी सासू माँ को गणेश भगवान के दर्शन कराने चाहिए। इस बेचारी को तो पता ही नहीं कि इसका मूसा तो साक्षात गणेश भगवान है। तब एक दिन रोज की तरह मूसा अपनी खोली उतार करके अंदर नहा रहा था। तो बहू ने अपनी सासू माँ से कहा कि सासू माँ, आपका मूसा अंदर नहा रहा है, आप उनकी यह खोली जला दो। तो सास बोली कि बहू, अगर खोली जला दूंगी तो मेरा मूसा क्या पहनेगा? तो बहू ने कहा कि सासू माँ, जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा ही करो। तब बुढ़िया ने मूसे की खोली को जला दिया। तब अंदर से मूसे ने अपनी खोली मांगी। तो राजकुमारी ने कहा कि आज आप ऐसे ही बाहर आ जाइए।
और जो दर्शन मैंने शादी वाले दिन आपके किए थे जब आप तालाब पर खोली खोल कर स्नान कर रहे थे, वही दर्शन आज आप अपनी माँ को भी करा दीजिए। तभी गणेश भगवान ने साक्षात दर्शन दिए। बुढ़िया माई भगवान गणेश जी के दर्शन पाकर के धन्य हो गई। हे गजानन जी महाराज, जैसे आपने मूसा वेश में बुढ़िया माई और राजकुमारी को दर्शन दिए, वैसे हमें भी देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। अगर आप वैशाख मास का स्नान और व्रत कर रहे हैं और आप अगर गुरुवार का व्रत करते हैं तो आपको वैशाख मास में केले के पेड़ को सींचने की व्रत कथाएं भी सुननी चाहिए। इससे संपूर्ण वैशाख मास का फल प्राप्त होगा। आइए अब हम वैशाख मास में केले के पेड़ को सींचने की व्रत कथाएं सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सेठ सेठानी अपने 5 बेटा बहुओं के साथ रहते थे। 4 बहुएं बहुत अमीर घर से थी, जिनके परिवार में माता पिता भाई बहन भौजाई सभी थे। चारों बहुएं हर वार त्योहार को अपने मायके जाती थी और वहां से उपहार में बहुत सारा सामान लाती थी। परंतु 5वीं बहू बहुत गरीब थी। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। भाई बहन उसका कोई था नहीं। उसके दूर के रिश्ते के मामा ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था और उन्होंने ही उसका विवाह किया था। समझा जाना चाहिए कि वह एक तरह से अनाथ थी। उसका कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं था जो उसे वार त्योहार पर मायके में बुलाता। उसने कभी मायके के सुख का अनुभव भी नहीं किया। जब भी कोई वार त्योहार आता तो चारों बहुएं मायके चली जाती और 8-8, 10-10 दिन तक वहां रहकर आती और 5वीं बहू को घर पर अकेले ही सारा काम करना पड़ता था। सास ससुर का, घर का, बाहर का, गाय भैंसों का, सबका काम वो अकेले ही संभालती थी। उसके अलावा जब वे जिठानियां अपने मायके से उपहार लेकर के आती तो वे अपना सामान 5वीं बहू को दिखा दिखा कर चिढ़ाती और ताने मारती कि अरे तेरा भी मायके होता तो तू भी मायके जाती और हमारे जैसे महंगे महंगे तोहफे उपहार में लाती। 5वीं बहू यह देखकर और भी ज्यादा दुखी हो जाती। वह मनी मन सोचती कि उसकी किस्मत कितनी खराब है कि मेरा कोई आगे पीछे नहीं, जो मुझे भी 2 दिन घर बुलाए, मेरा भी आव भगत करे, मुझे भी महंगे महंगे तोहफे उपहार में दे। वह मनी मन कहती कि हे भगवान, मेरा भी कोई भाई होता। तब एक दिन जब 5वीं बहू सुबह सुबह पनघट पर पानी भरने गई तो वहां बैठकर दुखी हो रही थी और रो रही थी। उसे दुखी देखकर बृहस्पति भगवान को उसके ऊपर दया आई। तब बृहस्पति भगवान वहां एक ब्राह्मण के वेश में प्रकट हुए और उससे पूछा कि बेटी तुम क्यों रो रही हो। तब 5वीं बहू रोती जाए और अपना सारा दुखड़ा ब्राह्मण को सुनाती जाए। 5वीं बहू ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण देव, मैं बहुत बदनसीब हूँ। मेरे माता पिता नहीं, मेरे कोई भाई बहन नहीं कि कोई मुझे अपने घर 2 दिन के लिए बुलाए। तब बृहस्पति भगवान ने उसे साक्षात दर्शन दिए और कहा कि बहन, आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। 5वीं बहू उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली कि कोई भगवान भी भाई होते हैं और मेरे सास ससुर को तो मालूम है कि मेरा कोई भाई नहीं। तब बृहस्पति भगवान बोले कि तुम अपने सास ससुर से कहना कि यह मेरा मुंह भोला भाई है जो बचपन में मुझसे बिछड़ गया था, आज ही मुझे पनघट पर मिला है। वह मुझे शाम को 7 बजे अपने घर लिवाने के लिए लेने आएगा। जब 5वीं बहू ने यह सुना तो उसे बहुत खुशी हुई और वह भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगी।
तब बृहस्पतिदेव भगवान ने उसे गले से लगाया और कहा कि बहन, आज से ही मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, अब तुम खुशी खुशी घर जाओ। पांचवी बहू खुशी खुशी घर आई और आते ही अपने सास ससुर और पति से बोली कि आज मेरा मुंह बोला बिछड़ा भाई मुझे पनघट पर मिला था, वह मुझे 7 बजे लिवाने आएगा। सास ससुर को और उसके पति को महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि तेरा भाई कब कैसे अचानक से आ गया। फिर ससुर ने कहा कि कोई बात नहीं, शाम को वह 7 बजे आ रहा है, हम सब उसे देख लेंगे। फिर ठीक शाम को 7 बजे पांचवी बहू का भाई आया और अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए घर ले गया। तब बृहस्पतिदेव भगवान और उनकी पत्नी ने जो मनुष्य वेश धारण किए हुए थे, उन्होंने अपनी बहन का खूब आव भगत किया, खूब खातिरदारी करी। 8-10 दिन पंख लगा करके उड़ गए। फिर एक दिन पांचवी बहू का पति अपनी पत्नी को लेने पहुंच गया। तब बहन बृहस्पतिदेव भगवान से बोली कि भाई, अब मुझे विदा कर दो, मेरा पति मुझे लेने आया है। बृहस्पतिदेव भगवान और उनकी पत्नी जो मनुष्य वेश में थे, उन्होंने अपनी मुंह बोली बहन को खूब सारा सोना चांदी कपड़े बर्तन उपहार में दिए। तब बृहस्पतिदेव भगवान ने अपनी बहन से कहा कि बहन, जब तुम विदा होकर के जाओ तो अपनी भाभी के गले लगकर खूब रोना, और जब तुम्हारी भाभी तुमसे रोने का कारण पूछे तो तुम उनसे कहना कि मुझे आप अपना नौलक का हार दे दो। उसके बाद बृहस्पतिदेव भगवान की पत्नी ने अपनी ननद से कहा कि बाईसा, जब आप विदा होकर जाने लगो तो अपने भाई के गले लगकर खूब रोना। जब आपका भाई आपसे रोने का कारण पूछे तो आप उनसे कहना कि मुझे आप अपना सोने का मुकुट दे दीजिए। तब पांचवी बहू ने ऐसा ही किया। जब वह विदा होकर जाने लगी तो वह अपने भाई भौजाई के गले लगकर खूब रोने लगी। तब बृहस्पतिदेव भगवान और उनकी पत्नी ने अपनी बहन से रोने का कारण पूछा। तब पांचवी बहू बोली कि भाई, मुझे आपका मुकुट और भाभी मुझे आपका नौलक का हार चाहिए, ताकि मैं उन्हें देख देख कर खुश होती रहूं और उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगे कि मेरे भाई भौजाई अभी भी मेरे साथ है। तब बृहस्पतिदेव भगवान ने अपना मुकुट उतार करके दे दिया और उनकी पत्नी ने अपना नौलक का हार उतार करके पांचवी बहू को दे दिया। तब बृहस्पतिदेव भगवान और उनकी पत्नी दोनों ही समझ गए कि यह सब कुछ किया हुआ उनका ही था। जब पांचवी बहू खूब सारा धन दौलत लेकर घर आई तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। सोना चांदी कपड़े गहने और कीमती उपहारों से पांचवी बहू का कमरा भर गया। अब तो हर कोई पांचवी बहू की भी इज्जत करने लगा। सभी जिठानियों ने और सास ससुर ने इतना सामान पहले कभी नहीं देखा था। इस तरह अब पांचवी बहू के दिन भी खुशी खुशी व्यतीत होने लगे। पांचवी बहू घर का अब कोई कामकाज नहीं करती थी। वो पूरे समय अपने कमरे में ही रहती थी। बड़ी चारों बहुओं को यह देखकर बहुत क्रोध आने लगा। उन्होंने अपने सास ससुर को पांचवी बहू की शिकायत लगाई कि आजकल वह घर का कोई कामकाज नहीं करती। तब सास ससुर ने भी पांचवी बहू की ही भीड़ बोली। सास ससुर बोले कि वो इतने बरस तक घर का कामकाज कर रही थी, अब कुछ बरस तुम भी कर लो। तब एक दिन चारों जिठानियों ने एक योजना बनाई कि पांचवी बहू के कमरे में जाकर के देखना चाहिए कि वह सारा दिन अकेली कमरे में क्या करती है। तब एक दिन पांचवी बहू छत पर कपड़े सुखा रही थी। तब चारों जिठानियां पांचवी बहू के कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि कमरे में एक अलमारी में सोने का मुकुट और नौलक का हार पड़ा था, जिसकी वह पूजा करती थी।
बड़ी जिठानियों ने उस 9 लका हार और मुकुट को चोरी कर लिया। वे मनी मन सोचने लगी कि अब कैसे पूजा करेगी। अब तो इसे कमरे में से बाहर आना ही पड़ेगा। लेकिन जैसा चारों जिठानियों ने सोचा था ऐसा नहीं हुआ। छोटी बहू तो अब भी कमरे में ही रहती थी और कमरे से बाहर ही नहीं आती थी, और न ही उसने हार और मुकुट चोरी की बात घर में फैलाई। अब तो चारों जिठानियों को और भी आश्चर्य हुआ। तब एक दिन चारों जिठानियां छोटी बहू के कमरे में गई तो उन्होंने देखा कमरे की हर खूंटी पर 9 लक का हार लटक रहा था और 15-20 सोने के मुकुट रखे थे। तब चारों जिठानियों ने छोटी बहू से इसका कारण पूछा। तब छोटी बहू ने कहा कि मेरे ऊपर तो बृहस्पति भगवान की कृपा हुई है। मेरा कोई भाई नहीं, कोई भौजाई नहीं। मेरे तो बृहस्पति भगवान और उनकी पत्नी ही मेरे भाई भौजाई हैं। यह सब उन्हीं की कृपा है। हे बृहस्पति भगवान, जैसे आपने 5वीं बहू के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर, सबका घर धन धान्य से भर देना। संतोषी माता की कहानी। काशी देश की बनारस नगरी में राजा महेंद्रजीत सिंह का राज्य था। राजा महेंद्रजीत सिंह बड़े ही न्यायी और दानप्रिय थे। उसी नगर में एक सेठ सेठानी भी रहते थे। सेठ जी बड़े ही कंजूस थे, परंतु सेठानी बड़े ही साफ दिल की महिला थी। बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसका नाम सुशीला था। सेठ सेठानी के 7 पुत्र थे। 6 पुत्रों का विवाह हो चुका था, लेकिन छोटा पुत्र जिसका नाम भोला था वह अभी भी कुंवारा था। सेठानी आए दिन मंदिरों में होने वाली कथा, कीर्तन और प्रवचन सुनने जाती थी। एक दिन सेठानी जब मंदिर जा रही थी तो रास्ते में बहुत सी औरतें एक जगह बैठकर कथा कहानियां सुन रही थी और पूजा कर रही थी। सेठानी ने उन गांव की स्त्रियों से पूछा कि तुम सब ये क्या कर रही हो? इस कथा को सुनने से कौन से देवी देवता खुश होते हैं और वे क्या वरदान देते हैं? तो गांव की औरतें सेठानी से बोली कि सेठानी जी, आज शुक्रवार का दिन है। हमने संतोषी माता का व्रत किया है। इस व्रत को करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है, कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह होता है और बुजुर्गों को वैकुंठ का वासा मिलता है। तब सेठानी ने उन गांव की महिलाओं से संतोषी माता के व्रत की पूरी विधि जानी। तब उन गांव की महिलाओं ने कहा कि हर शुक्रवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर संतोषी माता का व्रत करते हैं। गुड़ और चने का प्रसाद रखकर संतोषी माता की कहानी सुनते हैं। इस व्रत में खटाई, नींबू, अचार, केरी इत्यादि नहीं खाया जाता। 1 साल तक व्रत करने के बाद व्रत का उद्यापन करते हैं। उद्यापन में 8 लड़कों और 1 लड़की को भोजन खिलाते हैं। उद्यापन में भी खटाई, अचार, नींबू काम में नहीं लेते। उस दिन खीर, पूड़ी, हलवा बना करके माता को भोग लगाते हैं। गुड़ चने का प्रसाद रखते हैं और उद्यापन में बच्चों को यही भोजन खिलाया जाता है। उन्हें भी खटाई खाने को नहीं दी जाती। सेठानी ने वहीं बैठकर उन स्त्रियों के साथ संतोषी माता के व्रत को करने का निश्चय किया। उसने वहां बैठकर उनके साथ कथा कहानी सुनी और पूजा करी। उसके बाद वह घर आई तो सेठ जी ने उससे देर से आने का कारण पूछा। तो सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आज गांव की स्त्रियां एक जगह बैठकर पूजा कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। वे सभी संतोषी माता का व्रत कर रही थी, तो मैंने भी आज संतोषी माता का व्रत करने का निश्चय किया है। तब सेठ जी अपनी पत्नी से बोले कि भगवान, हमारे पास इतना धन है, हमें किस चीज की कमी है जो हम संतोषी माता का व्रत करें? न तो हम कोई इस व्रत को करेंगे और तुम्हें भी इस व्रत को करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह संतोषी माता के व्रत का अपमान करने से उनके घर में अन्न देवता रुष्ट हो गए
उनके ऊपर संतोषी माता के व्रत का अपमान करने से उन्हें इसका दोष लगा, जिससे उनके सभी बेटों की लगी लगाई नौकरी चली गई। घर में जो धन पड़ा था चोर चुरा कर के ले गए। उनके लिए एक समय के भोजन का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो गया। तब सेठ जी के 7 लड़के और 6 बहू परदेश कमाने के लिए चले गए। सेठ सेठानी घर में ही रहकर मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करने लगे। इस तरह समय बीतने लगा। फिर एक दिन उनके गांव में एक संत महात्मा जी आए। सेठ सेठानी संत महात्मा जी के पास गए और अपनी गरीबी दूर करने का उपाय पूछने लगे। वे संत महात्मा बड़े पहुँचे हुए थे। उन्होंने अपनी दिव्य ज्ञान चक्षु से पता लगा लिया कि सेठ सेठानी के द्वारा संतोषी माता के व्रत का अपमान किया गया है। संत महात्मा ने सेठ सेठानी से कहा कि तुमने एक बार संतोषी माता के व्रत का निरादर किया, तुम्हें उसी का दंड मिला है। इसलिए अब तुम संतोषी माता का हर शुक्रवार का व्रत करो, संतोषी माता की पूजा करो, तभी तुम इस पाप दोष से छूट सकते हो। सेठ सेठानी महात्मा जी को प्रणाम करके घर आए। अब सेठ सेठानी पूरे नियम धर्म से जोड़े के साथ संतोषी माता का हर शुक्रवार को व्रत करने लगे और पूजन करने लगे। उस व्रत के प्रभाव से उनके घर की दरिद्रता दूर हो गई। सेठ जी का व्यापार पुनः चल निकला, लेकिन उधर उनके 7 पुत्र अभी भी मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे थे। एक दिन सेठ जी का 7वां पुत्र जंगल से लकड़ी काटकर गट्ठर बनाकर के घर लेकर आया, लेकिन वह लकड़ी काटने की दांतली जंगल में ही भूल आया। घर आते ही उसने अपनी भाभियों से भोजन मांगा। भाभियों ने अपने देवर से पूछा कि देवर जी आप लकड़ियों का गट्ठर तो लाए, लेकिन लकड़ियां काटने की दांतली कहाँ छोड़ आए। तभी भोले को याद आया कि लकड़ी काटने की दांतली तो वह जंगल में ही भूल आया है। देवर ने अपनी भाभियों से कहा कि भाभी लकड़ी काटने की दांतली तो मैं जंगल में ही भूल आया हूँ। यह सुनते ही 7 भाभियां अपने देवर पर टूट पड़ी और क्रोधित होकर बोली कि हम इतने अमीर नहीं कि रोज लकड़ी काटने की दांतली खरीद पाएं, इसलिए आप अभी इसी समय जंगल में जाओ और लकड़ी काटने की दांतली लेकर आओ, तभी तुम्हें हम भोजन खाने को देंगे। भोला उसी समय जंगल में गया। जिस स्थान पर उसने दांतली छोड़ी थी वह उस स्थान पर गया। तभी उसने देखा कि उस दांतली के तो जहरीला सर्प लिपटा हुआ था। जहरीले सर्प को देखकर भोला डर गया। वह वहीं एक पेड़ के पीछे छुप गया और सर्प के जाने का इंतजार करने लगा। वह मनी मन सोचने लगा कि बिना दांतली लिए घर जाऊंगा तो भाभियां मुझे खाने को भोजन नहीं देगी। भोला वहीं खड़ा खड़ा सर्प के जाने का इंतजार करने लगा। इस तरह शाम से रात हो गई, लेकिन सर्प दांतली से टस से मस नहीं हुआ। वहीं पेड़ के पीछे बैठे बैठे भोले को भी नींद आ गई। तभी उसकी नींद सुबह ही खुली। सुबह जब वह सोकर उठा तो उसे वहां लोहे की दांतली के साथ सोने की दांतली भी पड़ी हुई मिली। कि तभी वहां एक बहुत सुंदर महिला वहां प्रकट हुई और भोले से बोली कि पुत्र, यह सोने की दांतली भी तुम लेते जाओ। भोले ने उस सुंदर देवी से कहा कि हे माता, लेकिन मेरी तो लोहे की ही दांतली थी, सोने की दांतली मेरी नहीं है। तब उस देवी ने कहा कि पुत्र, मैं तेरी ईमानदारी और सत्यवादिता से खुश हुई। यह सोने की दांतली मैं तुझे इनाम में देती हूँ, तू इसे घर ले जा। अब तुम अपने सभी भाइयों और भाभियों को साथ लेकर अपने घर जाओ। तुम्हारा घर पहले की तरह ही अन्न-धन के भंडार से भर गया है। ऐसा कहकर वह सुंदर देवी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। भोला लोहे की दांतली और सोने की दांतली लेकर अपने भाई भाभियों के पास आया और पूरी सच्चाई बताई। उसके बाद सेठ सेठानी के सभी पुत्र और पुत्र वधुएं वापस गांव में आए। जब वे गांव में अपने घर आए तो उन्होंने देखा उनका घर पहले की तरह धन धान्य से भरा हुआ था।
सेठ सेठानी के 7वें पुत्र ने अपने माता पिता को जंगल में घटी घटना सुनाई। तब सेठ सेठानी ने अपने पुत्र और पुत्र वधुओं से कहा कि हमारे ऊपर तो संतोषी माता खुश हुई है। हमने पहले संतोषी माता के व्रत का अपमान किया था, हमें उसी का दंड भोगना पड़ा था। जय हो संतोषी माता की। आइए अब हम शनिवार की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार एक राजा था। उस राजा का नाम विक्रमादित्य था। वह राजा बड़ा ही दयालु, दानप्रिय व धार्मिक प्रवृत्ति का था। अपनी प्रजा का पालन अपने बच्चों की तरह ही करता था। वह राजा सभी तरह के व्रत, उपवास, हवन, पूजा पाठ, यज्ञ आदि करवाता रहता था। वह संतों, ब्राह्मणों व गरीबों को अन्न, वस्त्र, रुपया आदि दान दिया करता था। प्रजा के सभी लोग राजा को पसंद करते थे, परंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। तब एक बार की बात है, राजा विक्रमादित्य पर शनिदेव की वक्र दृष्टि पड़ी। तब एक रात्रि को जब राजा सो रहा था तो शनिदेव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, मैं तेरे लगूंगा, मैं तेरे साढ़े साथी लगने जा रहा हूँ। अब तू जहाँ भी रहेगा वहाँ तेरे कर्मों का फल तेरे घर, परिवार और प्रजा को भी भुगतना पड़ेगा। और तू जो इतना बड़ा दानी, ज्ञानी और दयालु बना फिरता है, यह सब तेरा जाता दिखेगा। अब तू भी झूठ, कपट, चोरी, निंदा करना शुरू कर देगा। तब स्वप्न में ही राजा विक्रमादित्य ने शनि महाराज को कहा कि हे शनि महाराज, अगर आप मेरे शनि की साढ़े साती लगने जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जो मेरी किस्मत में होगा मैं भुगत लूँगा, लेकिन मैं झूठ, कपट, चोरी कभी नहीं करूँगा और मेरे कर्मों का फल मैं अपने घर, परिवार व प्रजा को भी नहीं भुगतने दूँगा। शनि महाराज ने कहा कि देखता हूँ तू अपने आप को मेरे प्रकोप से कैसे बचाता है, क्योंकि जिस पर भी मेरी वक्र दृष्टि पड़ी वो नहीं बच पाया, चाहे वह कोई भी हो। फिर तू किस खेत की मूली है। ऐसा कहकर शनिदेव महाराज चले गए। तभी राजा की आंख खुल गई। उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। तब राजा ने मन ही मन निश्चय किया कि मैं अपना महल, अपना राज्य छोड़कर दूसरे नगर में चला जाऊंगा, ताकि मेरी शनि की साढ़े साती का प्रकोप मेरे परिवार वालों और मेरी प्रजा को न भुगतना पड़े। तब उसी समय राजा ने अपने राजसी कपड़े, गहने सभी खोल दिए और साधारण कपड़े पहनकर चुपचाप महल और राज्य से निकल गया। चलते चलते वह दूसरे राज्य में पहुंच गया। राजा को भूख प्यास सताने लगी। तभी राजा को एक सुनार की दुकान दिखाई दी। उस सुनार के खूब ठाट बाट थे। अनेक नौकर चाकर, आलीशान घर, गाड़ी घोड़े सभी कुछ थे। लेकिन जैसे ही राजा विक्रमादित्य की नज़र सुनार की दुकान पर पड़ी तो उसका बुरा समय शुरू हो गया। सभी नौकर कारीगरों ने काम करना छोड़ दिया और अपने मालिक से अपना मेहनता मांग कर काम छोड़कर चले गए। सुनार ने उनसे बहुत पूछा कि क्या बात है, मेरा काम छोड़कर क्यों जा रहे हो? लेकिन सभी नौकरों और कारीगरों ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर में सुनार के पास खबर आई कि नगर का कोई भी सुनार उसके साथ व्यापार नहीं करेगा, उसकी उधारी रकम भी कोई नहीं चुकाएगा। सुनार कुछ नहीं समझ पाया कि एकाएक उसके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। तभी राजा विक्रमादित्य सुनार के पास काम मांगने पहुँचे। सुनार पहले से ही दुखी था, उसे काम वालों की जरूरत भी थी। सुनार ने राजा विक्रमादित्य से पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम क्या मेहनताना लोगे? तब राजा विक्रमादित्य ने सुनार से कहा कि हे मालिक, मैं पड़ोसी नगर से आया हूँ, मेरा नाम विक्रम है, मुझे 2 समय की रोटी और रहने की जगह चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सुनार ने राजा विक्रमादित्य को काम पर रख लिया कि भाई सुबह शाम का खाना मेरे घर खा लिया करो और रात्रि यहीं दुकान पर विश्राम कर लिया करो।
इस तरह समय गुजरने लगा। तब एक दिन रोज की तरह सुनार ने अपने नौकर विक्रम से कहा कि तुम घर जाकर खाना खाकर आ जाओ और मेरा खाना ले आओ। तब राजा विक्रमादित्य सुनार की हवेली पर खाना खाने के लिए पहुंचा। जिस कक्ष में राजा विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे उस कक्ष में सेठानी का 1.25 करोड़ का हार एक मोर की आकार की खूंटी पर टंगा हुआ था। तभी राजा को चरचर की आवाज सुनाई दी। राजा ने देखा कि मोर की आकार की खूंटी सेठानी के 1.25 करोड़ के हार को निगल रही थी। यह देखकर राजा समझ गया कि शनिदेव महाराज का प्रकोप शुरू हो गया है, उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगेगा। लेकिन राजा ने संयम रखा। खाना खाने के बाद सेठ जी का खाना लेकर दुकान पर आ गया। राजा चाहते तो वहां से भाग सकते थे, लेकिन राजा विक्रमादित्य ने ऐसा नहीं किया। उधर सेठानी की बेटी ससुराल से आई और अपनी माँ से बोली कि माँ, मेरे देवर की शादी है, आप मुझे अपना 1.25 करोड़ का हार पहनने के लिए दे दीजिए। तब सेठानी ने कहा कि बेटी, हार खूंटी पर लटक रहा है, उसे ले लो। जब बेटी को कमरे में हार नहीं मिला तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, खूंटी पर हार नहीं लटक रहा। तब सेठानी ने कहा कि दुकान के नौकर के अलावा तो इस कमरे में और कोई नहीं जाता है। इसका तो यही मतलब है कि हार नौकर ने चुरा लिया है। दोनों माँ बेटी दुकान पर भागी भागी आई और सुनार को हार चोरी की बात बताई। सुनार ने अपने नौकर विक्रम से पूछा कि अरे भाई, अगर तुमने अपनी मालकिन का 1.25 करोड़ का हार चुराया है तो बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और इसकी शिकायत राजा से भी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर राजा के पास तुम्हें लेकर के गया तो तुम्हें दंड भुगतना पड़ेगा। लेकिन सुनार के बार बार पूछने पर भी राजा विक्रमादित्य ने एक ही जवाब दिया कि मालिक, मैंने मालकिन का हार नहीं चुराया। जब लड़ाई ज़्यादा बढ़ गई तो सुनार अपने नौकर को लेकर राजा के पास पहुंचा। सुनार ने पूरी बात राजा को बताई। तब राजा के सिपाहियों ने विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। राजा ने सुनार के नौकर से पूछा कि अगर तुमने अपनी मालकिन का हार चुराया है तो बताओ वह कहाँ है। तब नौकर विक्रम ने राजा से कहा कि हे महाराज, मैंने अपनी मालकिन का हार नहीं चुराया। तब राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे 3 दिन के लिए कारावास में डाल दो और इसे कठोर यातनाएं दो, खाने पीने को भी कुछ मत दो। अगर ये 3 दिन में अपनी चोरी कबूल कर लेता है तो ठीक, नहीं तो तुम इसके दोनों हाथों को काट देना और जंगल में छोड़ देना, क्योंकि उस राजा का बड़ा ही कठोर न्याय था। वह आंख के बदले में आंख और हाथ के बदले में हाथ काट देता था। 3 दिन तक राजा विक्रमादित्य को जेल में कठोर यातनाएं दी गई, लेकिन फिर भी राजा विक्रमादित्य ने चोरी की बात कबूल नहीं करी। तब राजा के सिपाहियों ने राजा विक्रमादित्य के दोनों हाथ काट दिए और उसे ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। राजा विक्रमादित्य दर्द से और भूख प्यास से जंगल में पड़े पड़े करहा रहे थे। उनके दोनों हाथों से खून रिस रहा था, जिस पर मक्खियां भिनभिना रही थी और चींटियां काट रही थी, परंतु राजा विक्रमादित्य कुछ नहीं कर सकते थे। तभी वहां से एक तेली तेल का पीपा लेकर बाजार में बेचने निकला। उसने कटे हाथ वाले इंसान को रोते करहाते सुना तो उसे उसके ऊपर दया आ गई। तेली उसके पास गया और पूरी बात पूछी। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि भाई, मेरा बुरा समय चल रहा है। तब तेली ने कहा कि अरे भाई, मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ। तब राजा विक्रमादित्य ने तेली से कहा कि मुझे पानी पिला दो। तेली ने उसे पानी पिलाया और खुद के तेल के पीपे में से थोड़ा सा तेल राजा विक्रमादित्य के कटे हाथों पर लगाया और उसके बाद वह बाजार में तेल बेचने के लिए चला गया। उस दिन तेली को तेल के पीपे के भाव 10 गुना ज़्यादा मिले।
तब तेली समझ गया कि आज मुझे तेल के 10 गुना भाव इसलिए मिले क्योंकि मैंने अपने तेल के पीपे में से थोड़ा सा तेल उस कटे हाथ वाले आदमी के हाथों पर लगाया था। तभी उसने निश्चय कर लिया कि अगर वह कटे हाथ वाला इंसान वापस मुझे मिला तो मैं उसे घर ले जाऊंगा। यह इंसान मेरे लिए बहुत शुभ है। जब वह जंगल में से वापस घर जा रहा था तो उसे राजा विक्रमादित्य वहीं पर पड़े हुए मिले। तब तेली राजा विक्रमादित्य से बोला कि अरे भाई, मैं अपनी पत्नी से पूछ कर आता हूँ। अगर उसने हामी भर दी तो मैं तुम्हें अपने घर ले चलूँगा। तुम मेरे यहाँ घानी पर से तेल निकाल देना, मैं तुम्हें रहने और खाने को दे दूँगा। तब तेली भागा भागा घर आया और अपनी पत्नी को कटे हाथ वाले इंसान के बारे में बताया कि हे भगवान, वह इंसान हमारे लिए बड़ा ही भाग्यशाली है। आज मैंने उसके हाथों में थोड़ा सा तेल लगाया तो मुझे बाजार में तेल का दाम 10 गुना ज़्यादा मिला। हे भगवान, वह हमारी घाड़ी पर से तेल निकालेगा और हम उसे रहने और खाने को दे देंगे। तब तेलन अपने पति से बोली कि अगर उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं तो वह घाड़ी पर से तेल कैसे निकालेगा। तब तेली बोला कि अरे भगवान, तू तो बावली हुई है, उसके हाथ कटे हैं, गर्दन नहीं। हम पट्टा उसके गले पर लटका देंगे। जब तेलन ने यह सुना तो उसने हामी भर दी। उसके बाद वह तेली राजा विक्रमादित्य को लेकर घर आ गया। अब राजा विक्रमादित्य तेली के घर पर घाड़ी पर तेल निकालता, बदले में तेली उसे खाने को और रहने का स्थान देने लगा। तब एक रात्रि को बहुत बारिश हो रही थी। राजा विक्रमादित्य को नींद नहीं आ रही थी। उस रात्रि को वे बाड़े में पड़े पड़े एक बड़ा ही हृदय को हिला देने वाला एक लोकगीत गा रहे थे। उसके लोकगीत को राजा की बेटी ने सुना तो उसने अपनी दासियों से कहा कि यह लोकगीत कौन गा रहा है। राजकुमारी ने दासियों से कहा कि उसके गाने में बड़ा ही दर्द छुपा हुआ है। उसी समय राजकुमारी ने अपनी दासियों से कहा कि हे दासियों, मैं प्रण लेती हूँ कि वह जो भी है मैं उसी से विवाह करूँगी। उसके बाद राजकुमारी ने दासियों से कहा कि तुम जाकर के देखो यह कौन है जो इतना दर्द भरा लोकगीत गा रहा है। तब दासियां आवाज की दिशा की ओर गई तो उन्होंने देखा कि तेली के बाड़े में एक कटे हाथ वाला इंसान दर्द भरा लोकगीत गा रहा था। उन्होंने वापस आकर राजकुमारी को पूरी बात बताई। राजकुमारी ने अन्न जल त्याग दिया और दासियों से कहा कि तुम मेरे माता पिता से मेरे प्रण वाली बात जाकर के कहो। दासियों ने राजा रानी को राजकुमारी के प्रण वाली बात बताई। तब राजा रानी राजकुमारी के पास आए और बोले कि बेटी, यह जिद छोड़ दो, हम तुम्हारी शादी किसी राजा के बेटे से करवाएंगे। लेकिन राजकुमारी ने अपने माँ और पिता से कहा कि मैंने प्रण लिया है कि शादी करूंगी तो उसी से, नहीं तो मैं कुंवारी रहूंगी। आखिर राजा रानी को राजकुमारी की बात माननी पड़ी। उसके बाद राजा ने दासियों को भेजकर उसे महल में बुलवाया। जैसे ही राजा ने उस कटे हाथ वाले इंसान को देखा तो उन्होंने अपनी राजकुमारी से कहा कि बेटी, यह तो चोर है। अपनी मालकिन का 1.25 करोड़ का हार चुराया था। इसके दोनों हाथों को काटने की सजा भी मैंने ही सुनाई थी। मैं इसके साथ तुम्हारी शादी हरगिज नहीं करूँगा। अगर तुमने इससे शादी करी तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। तब राजकुमारी ने कहा कि ठीक है पिताजी, जो मेरी किस्मत में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, लेकिन शादी तो मैं इसी के साथ करूंगी, चाहे आप मुझे धन दें या न दें। तब राजा और रानी ने एक पंडित को बुलाकर उनके फेरे पटकवा दिए और राजकुमारी को महल से निकाल दिया। उसके बाद राजकुमारी अपने पति के साथ चल दी। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी से बोले कि हे राजकुमारी जी, आप इतनी सुंदर, सुशील और पैसे वाली हो, आपको तो कोई भी राजकुमार मिल जाता। आपने मुझ गरीब से, लूले इंसान से क्यों शादी करी? राजकुमारी ने राजा विक्रमादित्य से कहा, हे स्वामी, एक रात्रि को बहुत तेज बारिश हो रही थी
उस समय आप एक बहुत दर्द भरा लोकगीत गा रहे थे। उसे सुनकर मेरा हृदय भर आया। उसी समय मैंने प्रण लिया कि शादी करूंगी तो इसी इंसान से करूंगी, नहीं तो मैं कुंवारी रहूंगी। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वे दोनों जंगल में चल पड़े। चलते चलते वे एक पेड़ के नीचे पहुंचे। वह पीपल का पेड़ था। तब राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी ने वहीं रात्रि विश्राम करने की सोची। राजकुमारी को जल्दी ही नींद आ गई, लेकिन राजा विक्रमादित्य जाग रहे थे। तभी वहां शनिदेव महाराज प्रकट हुए। तब राजा विक्रमादित्य ने शनि महाराज से कहा कि बोलिए शनिदेव महाराज, आपका कैसे आना हुआ? मेरी दशा तो ऐसी है कि मैं आपका हाथ जोड़कर प्रणाम भी नहीं कर सकता। तब शनिदेव महाराज बोले कि अरे राजन, तुम जीते, मैं हारा। तुमने अपना 7.5 का समय पूरी ईमानदारी, लगन और श्रद्धा से बिताया। तुमने झूठ, कपट, छल, चोरी भी नहीं करी। अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं जाते जाते तुम्हारे वारे न्यारे कर जाऊंगा। तब राजा विक्रमादित्य ने शनि महाराज से कहा कि हे शनि महाराज, आप मुझे मेरी इज्जत वापस दिलवा दीजिए। तब शनिदेव महाराज ने कहा कि ऐसा ही होगा। तभी राजा विक्रमादित्य के दोनों हाथ सही हो गए और शनि महाराज राजा विक्रमादित्य को तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शनिदेव महाराज उसी राज्य के राजा के स्वप्न में जाकर बोले कि हे राजन, तुमने जिसके हाथ कटवाए थे वह राजा विक्रमादित्य है। उसने हार चोरी नहीं करी। मैं शनिदेव महाराज हूँ। मेरी वक्र दृष्टि उस राजा के ऊपर थी। मेरी शनि की 7.5 उसके ऊपर चल रही थी, जिसके कारण उसे यह पीड़ा झेलनी पड़ी। तुम वापस उसको महल में लेकर आओ और पूरे मान सम्मान के साथ अपनी बेटी के साथ विदा करो। ऐसा कहकर शनिदेव महाराज अंतर्ध्यान हो गए। उधर राजा विक्रमादित्य के दोनों हाथ सही सलामत देखकर राजकुमारी को बहुत खुशी हुई। फिर उसने इसका राज राजा से पूछा कि यह सब कुछ कैसे हुआ। तब राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि हे राजकुमारी, तुम बड़ी ही भाग्यशाली हो। तुमने मुझसे विवाह करके कोई गलती नहीं करी। मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। और फिर अपना पूरा वृतांत राजकुमारी को कह सुनाया। तभी राजमहल में से पहरेदार रथ, हाथी, घोड़े, ऊंट लेकर उन्हें लेने के लिए आए। राजा विक्रमादित्य व राजकुमारी पुनः महल में गए। राजा ने उनका खूब मान सम्मान किया। उधर उसी रात्रि को सुनार के घर में भी एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। अर्धरात्रि को सुनार पति पत्नी जिस कक्ष में सो रहे थे, उन्हें चर चर की आवाज सुनाई दी। तभी सेठानी की आंख खुल गई। उसने देखा कि मोर के आकार वाली खूंटी उसके 1.25 करोड़ के हार को उगल रही थी। सेठानी ने उसी समय अपने पति को जगा करके यह दृश्य दिखाया। तब सुनार का माथा ठनका। सुनार ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, हमने बेकार ही अपने नौकर पर चोरी का इल्जाम लगाया और उस बेचारे के हाथ भी कटवा दिए। सुबह होते ही हम राजा को जाकर पूरी सच्चाई बताएंगे। उसके बाद सुनार पति पत्नी हार लेकर राजमहल में पहुंचे। उधर राजमहल में बहुत बड़ा भारी जश्न चल रहा था। खूब नाच गाना हो रहा था। हलवाई तरह तरह के पकवान बना रहे थे। तब सेठ सेठानी ने एक पहरेदार से पूछा कि आज महल में क्या है। तो पहरेदारों ने कहा कि आज राजकुमारी जी की शादी है। सुनार पति पत्नी महल में पहुंचे और देखकर अचंभित रह गए। राजकुमारी के बगल में वही उनका नौकर बैठा हुआ था और उसके दोनों हाथ भी सही सलामत थे। सुनार पति पत्नी ने राजा से कहा कि हे महाराज, हमारा हार हमारे नौकर ने नहीं चुराया, बल्कि मेरे मोर की आकार की खूंटी उस हार को निगल गई थी और आज अर्धरात्रि में उस मोरनी ने उस हार को वापस उगल दिया। तब राजा ने सुनार दंपति से कहा कि अरे भाई, आप सच कह रहे हैं। राजा ने सुनार दंपति से कहा कि इस बात की जानकारी मुझे भी आज ही लगी।
यह तो राजा विक्रमादित्य हैं। इनके ऊपर शनि की 7.5 का ढैया चल रहा था। तब राजा ने सुनार से कहा कि मुझे मेरी बेटी के ऊपर गर्व है, इसने हीरा जैसा पति ढूंढा है। तब सुनार दंपति ने वह 1.25 करोड़ का हार राजकुमारी को विवाह में उपहार के रूप में दे दिया। फिर राजा ने खूब लाव लश्कर, हाथी, घोड़े, ऊंट आदि दान दहेज में देकर विदा कर दिया। उसके बाद राजा विक्रमादित्य पूरे लाव लश्कर के साथ अपनी राजकुमारी को लेकर अपने राज्य की ओर बढ़ गए। उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने दूत भेजकर अपने राज्य और महल में ये सूचना करवाई कि राजा विक्रमादित्य अपनी नई रानी के साथ आ रहे हैं। तब पूरी प्रजा ने फूलों से राजा रानी का स्वागत किया और महल में राजा के माता पिता व अन्य रानियों ने राजा व नई रानी का खूब आव भगत किया। इस तरह शनि की 7.5 जाते जाते राजा विक्रमादित्य के वारे न्यारे कर गई। एक नगर में एक राजा रानी थे। रानी को 2 जुड़वा बेटियां हुई। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। लेकिन जब राजा को पता चला कि एक राजकुमारी सांवली पैदा हुई है तो राजा बहुत परेशान और दुखी और उदास हो गए, क्योंकि राजा को सांवले लोग पसंद नहीं थे। बच्चियों का नामकरण हुआ। सांवली राजकुमारी का नाम श्यामली व गोरी राजकुमारी का नाम ऐश्वर्या रखा गया। दोनों की परवरिश एक समान होने लगी। राजा ने कह रखा था कि श्यामली कभी भी उनके सामने न आए। राजा ने कभी श्यामली को गोद भी नहीं उठाया, न कभी खिलाया और न ही कभी उसका मुंह देखा। रानी ने बहुत समझाया कि बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। बच्चे तो भगवान की देन होते हैं, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। यह तो पाक की चिड़िया है, न जाने कब परदेश उड़ जाए। लेकिन राजा ने सख्त आदेश दिया कि मेरे सामने कभी भी श्यामली न आए। तब रानी ने ही अपनी बेटी श्यामली को समझाया कि बेटी, तुम बहुत समझदार और नेक हो। तुम अपने पिता के सामने जब भी जाओ घूंघट निकाल कर ही जाना और कभी उनसे बोलना मत। एक दिन तुम्हारे पिता का भी हृदय परिवर्तन होगा। इस प्रकार दिन गुजरने लगे। जब वे दोनों राजकुमारियां 15-16 वर्ष की हुई तो श्यामली ने सभी विद्याएं सीखी। उसे सीखने का बहुत शौक था। पाक कला, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, बागवानी, घुड़सवारी, तैराकी, अस्त्र और शस्त्र चलाना, सभी हुनर उसने सीखे। और साथ ही श्यामली बहुत ही दयालु, मिलनसार और नेक दिल की थी। हमेशा सबकी मदद किया करती थी। दूसरी तरफ ऐश्वर्या अपने पापा की लाडली थी। उसने कोई कला नहीं सीखी क्योंकि उसे सीखने का शौक ही नहीं था। साथ ही वह बड़े ही कठोर स्वभाव की और झगड़ालू और आलसी थी। जब वे दोनों विवाह लायक हुई और उन्हें देखने के लिए राजकुमार आते तो बाहरी सुंदरता को देखकर वे सभी ऐश्वर्या को पसंद करते। कोई भी श्यामली को पसंद नहीं करता। एक दिन रानी को अपनी बेटी श्यामली के विवाह की चिंता सताने लगी। तब रानी ने राज ज्योतिष्य को बुलाकर श्यामली की जन्म पत्रिका दिखाई और पूछा कि इसका विवाह कब होगा। तब राज ज्योतिष्य ने जन्म कुंडली देखी और कहा कि रानी माँ, श्यामली बेटी की कुंडली में राजयोग लिखा है। विवाह के बाद सुखद वैवाहिक जीवन बिताएंगी। लेकिन आप अपनी बिटिया से एक उपाय करवाइए। बैसाख का महीना आने वाला है। आप अपनी बिटिया से बैसाखी रविवार का स्नान और व्रत करवाइए। साथ ही बड़ पीपल व आंकड़े की पूजा करवाइए। बड़ पीपल को सींचने के लिए कहिए, आंकड़े के पेड़ को सींचने के लिए कहिए। जैसा राजपुरोहित ने कहा, रानी माँ ने श्यामली से करवाया।
श्यामली ने बैसाखी रविवार का स्नान और व्रत किया, बड़ पीपल सींचा, आंकड़ा सींचा, पूजा करी, व्रत किया। रानी माँ ने अपनी दूसरी बेटी ऐश्वर्या से भी पूजा और व्रत करने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा कि आप यह सभी काम श्यामली से करवाइए, क्योंकि मेरा विवाह तो हो ही जाएगा। विवाह की सारी परेशानी तो श्यामली को है। इस तरह कड़वे वचन बोलकर वह चली गई। इस तरह फिर कई दिन बीत गए। फिर एक दिन एक दूर प्रदेश का राजा का लड़का उनकी लड़कियों को देखने आया। उस राजकुमार ने भी ऐश्वर्या को ही पसंद किया। तब रानी माँ ने राजा से कहा कि आप इस राजकुमार को कहिए कि यह हमारी दोनों बेटियों से विवाह कर ले तो हमें यह रिश्ता मंजूर है। तब राजा ने राजकुमार के सामने यह प्रस्ताव रखा। राजकुमार ने यह प्रस्ताव सहस्त्र स्वीकार कर लिया। दोनों राजकुमारियों की शादी हो गई। ससुराल में श्यामली ने अपने मिलनसार स्वभाव से सभी का दिल जीत लिया। अपने सास ससुर की उसने खूब सेवा की। रसोई में वह तरह तरह के पकवान बनाती, बागवानी करती। उधर राजा अपनी रूपमती रानी ऐश्वर्या के प्रेम मोह में ऐसा पड़ा कि रंग महल से बाहर ही नहीं आया। वह रंग महल में ही अपना खाना मंगवाता और ऐशो आराम से रमण में समय व्यतीत करने लगा। इधर श्यामली ने महल और महल के बाहर के सभी कामकाज संभाल लिए। रोज घोड़े पर सवार होकर मंत्रियों के साथ प्रजा के दुख सुख बांटने लगी। उनके राजकाज, कोर्ट कचहरी के काम भी संभालने लगी। रोज गरीबों को दान देती। नगर में बड़ पीपल सींचने व आंकड़े के पेड़ की पूजा करती और नगर के सभी लोगों को भी बड़ पीपल सींचने और आंकड़े के पेड़ की पूजा करने की सलाह देने लगी। नगर और प्रजा के सभी लोग बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करने लगे। नगर में चारों तरफ खुशहाली थी। पूरी प्रजा अपनी राजकुमारी श्यामली के कामकाज से बहुत प्रसन्न थी। नगर में फुसफुसाहट होती कि राजा और ऐश्वर्या रानी तो कभी सामने ही नहीं आते हैं। इस तरह कब 6 महीने बीत गए पता ही नहीं चला। तब एक दिन जब राजा का ऐश्वर्या के प्रति मोह भंग हुआ, तब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि 6 महीने हो गए हैं, तो उन्हें खुद पर शर्मिंदगी हुई। उन्होंने सोचा कि पता नहीं मेरे पीछे से राजकाज कैसे चल रहा होगा, किसने संभाला होगा, प्रजा के क्या हालचाल होंगे। तब राजा ने मंत्रियों से पूछा कि मेरे बिना प्रजा का क्या हाल है, राजकाज किसने देखा। तब राजपुरोहित और राजा के मंत्रियों ने पूरी बात बताई। उस दिन राजा अपनी दूसरी पत्नी श्यामली के व्यवहार से मंत्रमुग्ध हो गया। उस रात्रि को वह राजा ऐश्वर्या के रंग महल में ना जाकर श्यामली के रंग महल में पहुंच गया। उसके कक्ष की सुंदरता देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। कक्ष में केवड़े की मंद मंद खुशबू आ रही थी। उस दिन राजा ने श्यामली को गौर से देखा। श्यामली के अंतर्मन से राजा को प्यार हो गया। इस तरह राजा श्यामली के पास ही रहने लगे। 2 महीने बाद श्यामली को गर्भ ठहर गया। पूरे महल में ही नहीं, पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। प्रजा के एक एक सदस्य ने श्यामली रानी को ढेरों आशीषें दी। उधर श्यामली की बहन ऐश्वर्या को जब पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपनी बहन का गर्भ गिराने की कई योजनाएं बनाई, लेकिन सब असफल रही। श्यामली को एक के बाद एक 8 पुत्र हुए, लेकिन ऐश्वर्या को
औलाद सुख नहीं मिला। तब एक दिन उसने अपनी बहन के बच्चों को मारने का मन बना लिया। उसने एक योजना बनाई। वह अपनी बहन के बच्चों पर झूठा प्यार जताने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी बहन और बहन के बच्चों का विश्वास जीत लिया। फिर एक दिन उसने अपने पहरेदारों को बुलाकर कहा कि तुम इन 8 छोटे राजकुमारों को तालाब पर ले जाकर डुबो दो। पहरेदारों ने ऐसा ही किया। सभी 8 राजकुमारों को चोरी छुपे ले जाकर तालाब में डुबो दिया। लेकिन तालाब के किनारे बड़ पीपल देवता व आंकड़े का पेड़ था। उन्होंने सभी 8 राजकुमारों को अपनी जड़ें फैलाकर बचा लिया। सभी को सुरक्षित तालाब के किनारे लाकर छोड़ दिया। 8 राजकुमारों को जब होश आया तो वे खुशी खुशी महल में अपनी मां के पास आ गए। 8 राजकुमारों को तो याद भी नहीं कि उन्हें तालाब में डुबोया गया था। उधर ऐश्वर्या राजकुमारी अपने कक्ष में बेचैन हो रही थी कि कब उसकी बहन के रोने की आवाज आए, कब उसके बहन के रोने की आवाज आए। लेकिन जब उसे अपनी बहन के रोने की आवाज नहीं आई तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपनी दासी को बहन के कक्ष में देखने के लिए भेजा। दासी ने श्यामली रानी के कक्ष में देखा कि राजा रानी, बड़ी राजमाता, बड़े राजा जी और 8 राजकुमार हंसी खुशी खेल रहे थे, बातें कर रहे थे। दासी ने पूरा समाचार ऐश्वर्या राजकुमारी को सुनाया। ऐश्वर्या राजकुमारी को दुख के साथ पश्चाताप भी हो रहा था। वह उसी समय अपनी बहन के कक्ष में आई। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि मैंने इन बच्चों को कई बार मारना चाहा। जब ये गर्भ में थे तब भी मैंने इन्हें कई बार मारना चाहा, और आज जब मैंने इन्हें तालाब में डुबोया तब भी ये बच गए। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर ऐश्वर्या रानी ने हार मान ली। उसने अपनी गलती की माफी मांगी और ऐश्वर्या ने पूरी सच्चाई सभी को बता दी। तब राजमाता और बड़े राजा ने उसे महल से निकल जाने का आदेश दिया। लेकिन श्यामली रानी ने अपनी बहन की गलती की सबसे माफी मांगी। बैसाखी रविवार का व्रत करने से और बड़ पीपल व आंकड़े का पेड़ सींचने का फल श्यामली रानी को मिला। बैसाखी रविवार का व्रत करने से सूर्य भगवान ने श्यामली की रक्षा की। जय हो बैसाखी रविवार की, जय हो सूर्य भगवान की। इसलिए बैसाखी रविवार का व्रत अगर किया जाए तो हमारे दुश्मनों से हमारी सूर्य भगवान रक्षा करते हैं, जैसे कि सूर्य भगवान ने श्यामली रानी की। घड़ती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। जय हो सूर्य भगवान की, जय हो बैसाखी भगवान की। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी वैशाख मास के 7 वार की कथा कहानियाँ सुनने का फल प्राप्त हो। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।